today we are going to discuss or make certain observations about the book launch of Mr. Ranjan Gogoi, the ex-Chief Justice of India and the present member of the Rajya Sabha. Some great event of book launch of Ranjan Gogoi took place in Delhi. Now, various events or various scenarios are touched upon in the book. Now we are going to take up the host of issues which are referred by Mr. Gogoi and which deserve certain amount of attention. Chief Justice of India, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की किताब का दिल्ली में लॉन्च हुआ है और उसमें कुछ मौज़ूआत पर उन्होंने बहस की है। इसकी रोशनी में हम अपनी राय पेश करते हैं। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी जिसमें रंजन गोगोई, मदन लोकर, कुरियन जोसेफ और चलमेश्वर जजेस थे और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया था कि उस जमाने के जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, उन्होंने कुछ जो एलोकेशन होते हैं तो whatever allocations were defined or decided by that time's chief justice, they were not satisfying these judges. एक वो सिनारियो था और उस वक्त रंजन गोगोई का एक जुमला जो है काफ़ी इट enjoyed lot of attention कि democracy cannot survive without the independence of judiciary. It was the earlier scenario. उसके बाद he was promoted as the chief justice. उस ज़माने में जो है काफ़ी एक वाक़या ऐसा हुआ कि वो the incident was rather not happy. His staffer made the allegations of sexual harassment. He constituted certain mechanism, he constituted certain bench, or he constituted certain process, and he himself became the part of that process to decide the judgment. उस वक्त ये बातें सामने आई है कि वो जो स्टाफर थी, she was not allowed to be represented by her advocate. She could not have an access to the material in record, or with the frustration bleeding, she withdrew from the proceeding.
अब जो रंजन गोगोई है, उन्होंने डिफेंडिंग हिमसेल्फ, ही सेड दैट के he was not supposed to be part of that process. He was not supposed to be part of that bench. He was not supposed to be part of that mechanism. तो उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि it is rather unfortunate that he himself became the he was not to become the judge in deciding the whole thing. फिर मुझे उर्दू का एक शेर याद आ रहा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय जूद पशेमा का पशेमा होना, हाय जूद पशेमा का पशेमा होना। और इसी कबील का एक और शेर याद आ रहा, अहमद फराज का, मेरे सुखन का करीना डुबो गया मुझको, मेरे सुखन का करीना डुबो गया मुझको, कि जिसे हाल सुनाया उसे फसाना लगे, इस सहदे जुल्म में मैं भी शरीक हूं जैसे, इस सहदे जुल्म में मैं भी शरीक हूं जैसे, मेरा सुकूत मुझे सख्त मुजरमाना लगे। एक और शेर भी इन हालात याद आ रहा है, मुताबिकत रखता है, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन था कसूर हमारा ही निकलेगा, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन था कसूर हमारा ही निकलेगा। ये बात हो गई। उस वक्त एक जो प्रोमिनेंट लॉयर दुश्मन दवे, उन्होंने कहा he was not supposed to remain in the process to decide that case. He was not supposed to become part of that mechanism to decide the case. How could a judge, how could an accused judge himself? This is against the principles of natural justice. ये बात हो गई। दूसरा जो है, जो काफी चर्चे में बात आई थी और जो हिंदुस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, बाबरी मस्जिद का। We are none to analyze, or we are none to comment on that judgment, merit or demerit of that. We are normal. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मिस्टर गोगोई has thrown the party to the judges, और वो it was a celebration party. अब गोगोई refused or declined that it was the celebration party. गोगोई ने कहा कि वो सेलिब्रेशन पार्टी नहीं थी, और आगे उन्होंने ये भी वजाहत कर दी कि शराब मैंने नहीं पी थी। अरे आपने शराब पिलाई थी ना, लेकिन आपने साकी का तो रोल अदा किया था, आप साकी तो बन गए थे उधर। फिर एनडीटीवी ने ये इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि किताब में कैप्शन में लिखा हुआ है सेलिब्रेशन पार्टी। अब ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मेरे ख्याल से इट इज नॉट इन कंसोनेंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट।
आप क्या, अरे जजेस तो पब्लिक इंटरेक्शन अवॉइड करते हैं. हाउ यू आर थ्रोइंग अ पार्टी आफ्टर द जजमेंट, एंड व्हाट डज इट सजेस्ट? वी डोंट वांट टू से what does it, but what does it suggest? It is not in consonance with the desired code of conduct. ये बात होगी. और कुछ जो मामला थे, राफेल मैटर था, वो राहुल गांधी का कोई डिफेमेशन था, वो सीबीआई के डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, उनका कुछ मैटर था, कश्मीर का था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन था. अब अपोजिशन पार्टीज ने ये कहा है, अपोजिशन पार्टीज, कि जो राज्यसभा की सीट दी गई है, इट वाज द क्विड प्रो क्वो. अपोजिशन पार्टीज ने कहा है कि नाउ अपोजिशन पार्टीज कंसीडर्ड his membership of Rajya Sabha or his nomination in Rajya Sabha as a quid pro quo. फिर वो एक एमिनेंट जर्नलिस्ट है श्रीनिवास जैन, उसने कहा है कि some 66 sittings were held of Rajya Sabha. Out of that, he attended only 6. What is the fun in being inducted into Rajya Sabha? ये एक बात हो गई. अब दूसरी बात कि इनके दौर में मोदी हुकूमत ने कश्मीर का जो है, मोदी गवर्नमेंट एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 एंड दैट जम्मू एंड कश्मीर was divided into 2 union territories. तो वहां जो है ह्यूमन राइट, जो अलेजेड ह्यूमन राइट वायलेशन था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लाया गया. तो जब रंजन गोगोई से पूछा गया, और मेरे ख्याल से वो श्रीनिवास जैन ने पूछा कि ये आप जो है वो कश्मीर का जो मैटर चला, या अलेजेड ह्यूमन राइट वायलेशन, यूनियन टेरिटरी होना, तो उस पर आपने तो कोई तवज्जो दी नहीं. तो रंजन गोगोई ने ये कहा कि इट वाज assigned to the different bench. लेकिन वो जो डिफरेंट बेंच थी उसमें भी एक्सपेडिशियस कुछ नहीं हुआ. उसके बाद आप देखते हैं कि कश्मीर में जो पसे मंजर था, इन दैट बैकग्राउंड फारूक अब्दुल्ला वाज डिटेन्ड, महबूबा मुफ्ती वाज डिटेन्ड, और एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट. तो रंजन गोगोई ने महबूबा मुफ्ती की लड़की से कहा कि इज देयर वेरी मच कोल्ड इन कश्मीर टू मेक योर मदर मुफ अरम, बट सच सेंटेंस वाज नॉट इन गुड टेस्ट. तो एक बात ये हो गई. दूसरी बात, अब वो मुझे ये भी याद आ रहा है कि दुष्यंत दवे जो एमिनेंट एडवोकेट, उन्होंने भी कहा कि भाई रंजन, वो तो बात पहले वाली बात के रेफरेंस में, कि रंजन गोगोई ने वो इंसाफ देने वाली बेंच प्रोसेस से मैकेनिज्म में शामिल नहीं होना चाहिए था. ही सेड कि accused cannot decide his own judgment. Accused is none to decide his own judgment. This was a statement made by दुष्यंत दवे. उसके बाद और एक बात ये हो गई, वो आर्म्ड प्रोटेक्शन, आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें कुछ नागालैंड के 16 लोग मारे गए. रंजन गोगोई एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्प्लेजर ओवर दैट अनहैप्पी इंसिडेंट. और जब उससे ये ड्रैकोनियन लॉ के बारे में पूछा गया,
तो he said कि it is both ways. It is both ways. He said it is both ways. यानी it is neither justified nor rejected. ये बात हो गई. तो ये और जो है इस तरह के जो वाक़यात हुए, मैं ये समझूंगा कि एक वाक़या जो है, हाँ, एक और चीज़ याद आ रही है. श्रीनिवास जैन जो एमिनेंट जर्नलिस्ट, उसने इज अटैच्ड टू एनडीटीवी, उसने कहा कि दिस इज नॉट माय स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट मेड बाय श्रीनिवास जैन कि द पीपल who demolished Babri Masjid, who demolished controversial masjid, how they were rewarded. This is a statement given by Srinivas Jain. Well, we don't want to discuss merit or demerit of that particular, and we are none. तो ये जो है खुद उनका बयान हम बाद में लेंगे. उन्होंने इस किताब में अपनी माँ का जिक्र किया है कि उनकी माँ को आसाम के चीफ मिनिस्टर ने तलब किया बिकॉज ही हैड वेरी हाई स्टेक्स इन दैट पर्टिकुलर मैटर, और कहा कि यू आस्क योर सन to lead the judgment in our favor. लेकिन his mother told the entire thing after the delivery of the judgment. That deserves to be appreciated. और मैं अपनी बात का अख्ताम रंजन गोगोई के ही जुमले से करूंगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी is all the more important for the survival of democracy. और जो है मैं समझता हूँ कि अब तवालत में जाना मुनासिब नहीं है कि ये सारी बातें तो आ गई हैं और there should not be any political interference in the judiciary. Separation of powers needs to be emphasized. And before I wind up my talk, I would like to thank Mr. Vasi Bedkar of Endis YouTube channel for conducting this talk. I am extremely thankful to you all. Thank you very much.